गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम लोग बेटा उपनिषद के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, इसको हमने फिनिश किया था और आपने कुछ छोटी छोटी चीज़ों को भी समझने की कोशिश की थी, क्योंकि उपनिषद हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका मेन रीज़न तो एक ये है बेटा कि आपको ये जानना ज़रूरी हो जाएगा कि उपनिषद है क्या, व्हाट इज़ उपनिषद, व्हाट इज़ वेदा। वेदा आप पढ़ चुके हैं, वेदा हमारे यहाँ 4 होते हैं, ऐसे ही आपके उपनिषद भी होते हैं। बट ये है क्या चीज़ है, तो हम उनके बारे में पढ़ रहे थे। आपने लास्ट टाइम ये समझने की कोशिश की थी कि जिस टाइम पे बेटा बुद्ध प्रीचिंग मतलब वो अपने उपदेश दे रहे थे, उसी टाइम पे जो अदर थिंकर्स थे वो भी ये ट्राइड कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के जो हमारे आसपास उस टाइम मतलब सबसे ज़्यादा मतलब पॉपुलर थे। जैसे लाइफ आफ्टर डेथ क्या होती है, और ये दूसरे लोग इस तरह के क्रियाक्रम क्यों करते हैं, ये क्यों परफॉर्म किए जाते हैं, ये ऐसी बहुत सारी बातें थी। फिर आपने उसमें जाना था कि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बताया गया है हम लोगों को कि पूरी यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में ये चीज़ सत्य है आपकी कि यस, कि मतलब हम डेथ होने के बाद हमारा क्या होता है, शरीर का क्या होता है। और उपनिषद में बेटा ये भी डिस्क्राइब किया गया कि जो ये आत्मा है जिसे हम इंडिविजुअल सोल कहते हैं, है ना, और ये जो ब्रह्मा है यानी कि ब्रह्म, ब्रह्म कौन बेटा, भगवान के लिए यूज़ किया है, जो कि यूनिवर्सल सोल है, परम आत्मा, परमात्मा कहते हैं ना। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्रह्म वर वन। और आपको मालूम है उस टाइम पे ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा बिलीफ में लाई गई थी कि जो आत्मा है और ब्रह्मा है वो एक ही है। ऐसा क्यों, हमारी बॉडीज़ में सबके में बेटा अल्टीमेटली अपना एक यूनिवर्सल सोल होता है, मतलब हमारा इंडिविजुअल सोल, और एक जो अल्टीमेटली सोल है यानी कि ब्रह्म यानी कि भगवान, जिसे हम परम आत्मा परमात्मा बोलते हैं, वो दोनों एक ही हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ को बेटा रिकॉर्ड किया गया था उपनिषद में। तो अब उपनिषद की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी बेटा, यहाँ से दीज वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट। मतलब जब वेद लिखे जा रहे थे ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, तो उसके बाद लेटर वैदिक में ये चीज़ें लिखी गई, टेक्स्ट थे। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग, एंड अप्रोचिंग मतलब आपको किस की तरफ का ज्ञान मतलब बढ़ावा दे रहा है, आप किस तरफ से उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, आप किस तरफ जा रहे हैं। एक सिटिंग नियर मतलब अप्रोच सिटिंग नियर। ऐसा क्यों बेटा, इस चीज़ को ऐसा क्यों बोला गया, ऐसा इसलिए बोला गया कि आप किसी के पास बैठ के उस चीज़ को लिख रहे हो। एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। और उपनिषद मेनली तो बेटा किस तरह से इसकी डेफिनेशन बनेगी, और डेफिनेशन बनेगी कि उपनिषद वॉज द लेटर वैदिक टेक्स्ट अप्रोचिंग सिटिंग नियर। किसके नियर बैठना बेटा, इसमें कन्वर्सेशन है दो लोगों के बीच का, टीचर्स और उनके स्टूडेंट्स के बीच। और उसमें टीचर स्टूडेंट्स को बता रहा है कि बेटा आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और लाइफ डेथ के बाद कहाँ चली जाती है, ऐसी बहुत सारी बातें। ऑफन आइडियाज़ वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स। मतलब उपनिषद में बेटा सिंपल डायलॉग होते थे। क्या होते थे, सिंपल डायलॉग। डायलॉग मीन्स कन्वर्सेशन, बातचीत जो एक दूसरे से हो रही है। स्टूडेंट्स टीचर से क्वेश्चन कर रहे हैं, टीचर उस चीज़ का आंसर दे रहे हैं। तो सिंपल फॉर्म में उपनिषद में इनके बीच का वार्तालाप है। मोस्ट उपनिषद थिंकर्स वर मैन, स्पेशली ब्राह्मण एंड राजा। ज़्यादातर जो उपनिषद थिंकर थे, उपनिषद को लिखने वाले या उनके ऊपर वर्क करने वाले लोग थे बेटा, ज़्यादातर तो ब्राह्मण थे या राजा हुआ करते थे। ठीक है, ओकेजनली देयर वर मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स। ऐसा भी है कि उस टाइम पे वुमेन थिंकर यानी विचारक, जो इस तरह की बातों पे, इस तरह के सब्जेक्ट्स पे आके अपने आप को आगे ला रहे हैं। ठीक है, जिसमें से गार्गी है, हु वाज फेमस फॉर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स। ये सबसे फेमस उस टाइम पे फीमेल पर्सन है बेटा, उपनिषद थिंकर। हु वाज गार्गी, गार्गी वाज अ उपनिषद थिंकर,
जो कि फेमस हैं अपनी लर्निंग के लिए। मतलब उन बहुत विद्वान विदुषी महिला थी। विद्वान तो पुरुषों के लिए यूज करते हैं, विदुषी किसके लिए यूज करते हैं? महिलाओं के लिए। पार्टिसिपेट इन डिबेट इन हेल्ड इन रॉयल कोर्ट, जो भी उस टाइम पे राजाओं के यहाँ उनके दरबार में जो बहस हुआ करती थी उसमें ये हिस्सा लिया करते थे, मतलब काफी फेमस। ठीक है, आगे देखेंगे आप इसमें थोड़ा सा देखिए। पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशंस, गरीब लोग या आम लोग तो इसमें डिस्कशन नहीं ले पाते थे। वन फेमस एक्सेप्शन वाज सत्यकाम जाबल हु वाज नेम्ड आफ्टर हिज मदर। हाँ, एक गरीब इंसान है जिसका नाम सत्यकाम जाबल है, उसका तो नेम आता है बेटा कि उसका नाम उसकी माँ के नाम से पड़ा है, सत्यकाम जाबल। वो मतलब बहुत पैसे वाले घर से नहीं था, गरीब घर से था। उसका नाम आता है कि उसने इस तरह की डिबेट्स में हिस्सा लिया। स्लेव वुमेन जाबली, और ये जो नाम मिला है उसको अपनी माँ से, जो कि एक स्लेव वुमेन थी। स्लेव वुमेन होता है स्टूडेंट्स जो कि दास थी, दासी बोलते हैं ना, नौकरानी किसी को बनाकर रखना, स्लेव की तरह। ही हैड अ डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, जो वो सत्यकाम था उसको बहुत ज्यादा इस तरह की डिजायर थी, इच्छा थी कि वो हकीकत के बारे में जाने। वॉज एक्सेप्टेड एज अ स्टूडेंट बाय अ ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतम, और इस चीज को एक टीचर ने महसूस किया। ब्राह्मण टीचर थे उस टाइम बेटा, ज्यादातर टीचर ब्राह्मण ही हुआ करते थे। क्या नाम था बेटा उनका? गौतम। एंड बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर ऑफ द टाइम, और उस टाइम पे इनकी हेल्प से, हालांकि गौतम भी बहुत फेमस थे और उसके बाद सत्यकाम जाबल भी बहुत फेमस हुए अपनी टीचिंग की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बेटा एक चीज और भी है, मैं जैसे आपको बताना चाहूँ, ये एक वाइज बेगर की कहानी है, इसे आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत इजी है बेटा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बुद्धिमान भिखारी की कहानी है इसमें। ये डायलॉग बेस्ड है स्टोरी पे, जो फेमस उपनिषद है हमारा छांदोग्य उपनिषद, उसमें से लिया गया है। छांदोग्य उपनिषद क्या है बेटा? हमारा उपनिषद है। उसमें ये शौनक है, अभिपर्तरीन है, दो मतलब एक आत्मा को पूज रहे हैं और वो इस तरह के बीच, उनके बीच इस तरह से डायलॉग्स है। आप इसको एक बार रीड जरूर करेंगे बेटा, बहुत अच्छी कहानी है ये। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट रह जाता है जो हमारे लिए सीखना और जानना बहुत ज़रूरी है बेटा, कि हमारे 6 इंडियन ऑफ स्कूल्स फिलॉसफी कौन से हैं, मतलब ये क्या चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको अपने नोट्स में करना भी है बेटा। ठीक है, क्या है वो 6 स्कूल? मतलब स्कूल से मतलब यहाँ है बेटा कि उस टाइम हमारे यहाँ 6 टाइप की थिंकिंग फिलॉसफी चल रही थी दुनिया में। जैसे कि आज के टाइम पे आप देखते हैं बहुत से लोग साइंस को मानते हैं, बहुत से लोग रिलीजियस फॉर्म को ही मानते हैं, बहुत से लोग नास्तिक होते हैं। तो 3 अलग अलग विचारधारा के लोग हो गए। कुछ लोग भगवान को मानते हैं, वो आस्तिक हैं, नहीं मानते हैं, नास्तिक हैं। और जो सिर्फ साइंस को मानते हैं वो सिर्फ साइंस में बिलीव रखते हैं, वो किसी चीज़ में यकीन नहीं रखते। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिलॉसफी का मतलब होता है बेटा आपकी थिंकिंग, आपकी विचारधारा। तो उस टाइम इंडिया में 6 टाइप की थिंकर्स थे। ओवर सेंचुरीज की बात करें, इंडिया इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रुथ हैज कम टू बी रिप्रेजेंटेड बाय 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी। हमारे यहाँ इंडिया में 6 सिस्टम थे फिलॉसफी के। दीज आर नोन एज वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा एंड वेदांत और उत्तर मीमांसा। ये बेटा क्वेश्चन हो गया आपका। राइट द नेम्स ऑफ 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। ठीक, तो वो कौन कौन से हैं? यहाँ से है वैशेषिक है, न्याय है, सांख्य है, योग है, पूर्व मीमांसा है और वेदांत है, जिसे आप उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। ठीक, ये आपका आंसर है। अब इनके बारे में होता है क्या है, हम किसी दिन क्लास में इसको मतलब ऑनलाइन ही डिस्कस जरूर करेंगे। दीज 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी आर सेड टू हैव बीन फाउंडेड बाय सेजेस। अच्छा, इसको किसने फाउंड किया? जैसे सबसे पहला किसका नाम आया? वैशेषिक। तो वैशेषिक को किसने किया? कोनार्ड। न्याय को किसने किया? गौतम। सांख्य को किसने किया? कपिल। योग को किसने किया? पतंजलि। बेटा पूर्व मीमांसा को किसने किया? जैमिनी। और वेदांत है उत्तर मीमांसा, उसको किसने किया? व्यास, रिस्पेक्टिवली। ये आपके लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये आपको ऐसे ही लर्न करना है। आप इसको मैच द फॉलोइंग की तरह भी लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन सी फिलॉसफी से कौन सा पर्सन रिलेटेड है।
ओके, दिस फिलॉसफी स्टिल गाइड स्कॉलरली डिस्कोर्स इन कंट्री। और ऐसा नहीं है कि इनको बाद में पढ़ा नहीं गया बेटा, हमारे यहाँ इसको कई तरह से अलग अलग जगह पे इसको पढ़ाया गया और इसको आज भी हम फॉलो करते हैं। जैसे योग को हम आज भी फॉलो करते हैं बेटा, और न्याय वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो और भी अच्छे से समझेंगे। जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंडियोलॉजिस्ट फ्रेडरिक मैक्स मूलर, बेटा ये एक पर्सन है जो जर्मनी में पैदा हुए थे बट ब्रिटिश में जाके इंग्लैंड में बस गए थे। हैज ऑब्जर्व दैट द सिक्स फिलॉसफी वर डेवलप्ड ओवर मैनी जनरेशन विद कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिविजुअल थिंकर। उन्होंने ये महसूस किया कि जो सिस्टम ऑफ बिलीफ्स फिलॉसफी है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक एक करके सबने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और धीरे धीरे ये इस तरह की पूरी अपनी एक विचारधारा बन गई। हाउ टुडे फाइंड अंडरलाइंग हार्मनी इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रुथ ऑल्दो दे सीम डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। और एक बात और, हम ये तो जानते हैं बेटा, हार्मनी मतलब आपस में प्रेम भाव है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से अलग भी हैं और हमारी जो विचारधारा है वो भी अलग है। उस टाइम तो 6 फिलॉसफी रहती थी, फिर भी हम चीज़ महसूस करेंगे, हम अंडरलाइंग एक दूसरे के साथ एक ही छत के नीचे आराम से रहते थे। आपस में प्रेम भाव था, विचारधारा से अलग है फिर भी। आज देख लीजिए आप, कास्टिज्म और रिलीजन के नाम पे कितना अलगाव है लोगों में, उस टाइम ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, वाइस बेगर की कहानी है, ये तो आप पढ़ेंगे ही। मैंने आपको इसमें ये भी बताया कि आइडियाज़ को शेयर किया जाता था एक दूसरे के साथ। फिर हमने आपको सत्यकाम वाले के बारे में भी बताया। फिर एक और थिंकर हुए शंकराचार्य, उनको हम फिर आगे पढ़ेंगे। ये पाणिनि के बारे में है, ठीक है। इससे पूरा एक छोटा सा स्मॉल क्वेश्चन बन जाएगा, हु वाज पाणिनि, राइट अबाउट हिम। पाणिनि कौन थे, उनके बारे में लिखिए। दिस वॉज ऑल्सो टाइम व्हेन स्कॉलर्स वर एट वर्क। ये भी एक टाइम था जब स्कॉलर्स जो थे, विद्वान थे, वर्क कर रहे थे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाज पाणिनि, उनमें से एक पाणिनि थे हु प्रिपेयर्ड ग्रामर फॉर संस्कृत। आपको पता है पाणिनि वो पर्सन थे जिन्होंने संस्कृत के लिए संस्कृत की ग्रामर को तैयार किया था। ही अरेंज द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट इन स्पेशल ऑर्डर। उन्होंने बेटा वॉवेल्स जो स्वर होते हैं, कॉन्सोनेंट व्यंजन होते हैं, उनको एक स्पेशल ऑर्डर में अरेंज किया। देन यूज दी टू क्रिएट फॉर्मूलाज लाइक दिस फाउंड इन अलजेब्रा। और उनको इस तरह से उन्होंने सूत्र में बांध दिया जैसे कि अलजेब्रा में होते हैं। He used to write down the rules of the language in a short formulae, around 3000 of them. उन्होंने उसको शॉर्ट फॉर्मूलेज में करके पूरी संस्कृत की ग्रामर को बनाया। इसीलिए लिखा है पाणिनि द ग्रामरियन, यानी कि वो बहुत बड़े व्याकरण को रचने वाले इंसान थे। तो आपको ये आंसर कहाँ से लिखना है, यहाँ से, वन ऑफ द सिर के। पाणिनि के ऊपर पूरा एक क्वेश्चन आया बेटा, यही उसका आंसर है। ओके, ये आप देखते होंगे बहुत से लोग जैन धर्म को मानने वाले होते हैं, महावीर स्वामी को मानने वाले होते हैं। ये हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें छोटी छोटी लाइंस आती हैं और आप उनको नोट्स के टाइम पे तरह लिख सकते हैं। और जो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ वो आप क्वेश्चन की फॉर्म में लिखें और आंसर। तो जैनिज्म के बारे में ये आप हेड जरूर डालेंगे बेटा, ठीक, इसे हेडिंग डालना है, वैसे ही वर्क करना है जैसे आप करते आए। तो लास्ट में 24 तीर्थंकर ऑफ जैन, वर्धमान महावीर, ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम, दैट इज 2500 ईयर्स अगो। ये आपका नोट्स हो गया। किसके बारे में? लॉर्ड महावीर के बारे में, जिन्हें हम वर्धमान महावीर भी कहते थे। ये लास्ट थे, यानी कि लास्ट कितने, 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म में बेटा तीर्थंकर जो है ऐसे ही महापुरुषों को कहा गया है कि जो कि उपदेश दिया करते थे जैन लोगों में। तो महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? 24th। और वो ये कितने साल पुरानी बात है बेटा? 2005 ईयर्स अगो। आगे भी आप लिखेंगे उनके बारे में कि ही वाज क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छवी, ए ग्रुप दैट वाज अ पार्ट ऑफ द वज्जी संघ। आपको संघ और गण याद होगा, तो ये संघ से थे। कौन सा संघ था बेटा इनका? वज्ज आपको याद है महाजनपद था। लिच्छवी एक ग्रुप था, ये लिच्छवियों के क्षत्रिय राजा थे। बाद में इन्होंने ही बेटा जैन धर्म को आगे बढ़ाया। ये आज के लिए हम सिर्फ इतना ही रखेंगे, छोटा छोटा पार्ट बेटा कंप्लीट करेंगे, रेगुलर कंप्लीट करेंगे। ये आपको अपने नोट्स भी बनाने हैं, आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, बट आप मुझे कॉल या मैसेज, कॉल तो नहीं करेंगे, कॉल तो आप 3 बजे के बाद ही करें आप, और कॉल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको उसका रिप्लाई भी दे दूंगा। और
इतने महीनों से आप ऑफलाइन थे तो आपको पता है कि वर्क कैसे करना है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है नोट्स के रिगार्डिंग, किसी अदर चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप उसको प्रॉपरली ज़रूर करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।